दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रही। आज की वीडियो में हम आपको सियाचिन के बारे में बताएंगे, जहां हमारे पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स किस कदर मुश्किल हालात में अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। सलाम है मुल्क के इन अजीम बेटों को। सियाचिन यहाँ -70 डिग्री सेल्सियस में अगर किसी ने नहाने का सोचा भी तो उसकी जान तक जा सकती है। ये एक ऐसी मायूस कुन और खौफनाक जगह है जहां आपको अपने चारों अतराफ में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। एक ऐसी जगह है जहां किसी भी जानदार और जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आते। एक तरफ तो इस बर्फ में कोई आम शख्स पांव तक नहीं उठा सकता, वहीं इन जवानों को कदम कदम पर अपने कंधों पर 35 से 40 किलो वजनी बैग उठाकर 15 से 20 दिन तक चलना पड़ता है ताकि ये सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई पर अपनी पोस्ट तक पहुंच सके। सियाचिन कराकरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पाक आर्मी के हजारों जवान इतना लंबा सफर इतने वजनी बैग्स के साथ तय कर कि जब अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उनको यहाँ खाने को क्या मिलता है? जमे हुए प्याज, जमे हुए अंडे और जमी हुई सब्जियां, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ कर खाते हैं। आज मैं आपको हमारी पाकिस्तान आर्मी की सियाचिन पर चैलेंजिंग जिंदगी का अनदेखा पहलू दिखाने वाला हूँ, जिसको देखकर शायद आपके रूटे खड़े हो जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ यासीन और आप देख रहे हैं स्टडी फैक्ट्स। सियाचिन एक ऐसा मकाम है जहाँ दुनिया का कोई जानदार भी मौजूद नहीं, सिवाय पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस, जहां सांस लेना भी इंतहाई दुश्वार है। लेकिन फिर भी एक सोल्जर खाकी वर्दी, सफेद जैकेट और सर पर पाकिस्तानी फ्लैग वाली टोपी पहने 24 घंटे अपने मुल्क की हिफाजत के इस खतरनाक मौसम से लड़ रहा होता है। अपने मुल्क से मोहब्बत करने के अलावा उनके पास किया होता है जो उनको इतनी मुश्किलात सहने की हिम्मत देता है। और फिर दिल में ये सवालात भी उठते हैं कि आखिर कैसी होती होगी उनकी जिंदगी वीरान पहाड़ों के दरमियान, जहां भारतीय दुश्मन हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं। आखिर कैसा गुजरता है इन जवानों का दिन इस सियाचिन बेओडन पर, और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उनको? सियाचिन दुनिया का खतरनाक तरीन ऐसा बेओडन है जहां सोल्जर्स गोलियों से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बेओडन है और यहाँ सांस लेना इंतहाई दुश्वार होता है। लेकिन फिर भी ये जवान हाथों में बंदूक उठाए किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह जगह जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई मुश्किल है, तो सोल्जर्स यहाँ जाते क्यों हैं? तो इसका जवाब सिर्फ है कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है, जिस पर इंडिया आए दिन अपना हक जताने की कोशिश करता है और सियाचिन पर नकलो हरकत करता नजर आता है। इसीलिए पाकिस्तानी जवानों की तैनाती और सर्वाइवल के लिए पाकिस्तानी अच्छा खासा बजट शुरू करती है। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ सोल्जर्स अपनी चौकी तक पहुंचने के लिए एक साथ चलते हैं और तमाम सोल्जर्स ने अपने आप को एक रस्सी के साथ बांध रखा होता है ताकि कोई भी साथी अगर गिर या फिसल जाए तो अपने ग्रुप से अलग ना हो सके। यहाँ बर्फ धंसने का खतरा ज्यादा रहता है, इसीलिए सोल्जर्स रात को अपना सफर तय करते हैं। इस तरह मुश्किलों और परेशानियों को शिकस्त देते हुए ये सोल्जर्स अपनी चौकियों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अपनी चौकी तक पहुंच जाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उनकी मुसीबतें खत्म हो गईं, बल्कि असल मुश्किलात तो इसके बाद शुरू होती हैं। दिन में सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना खाना, और यहाँ उन सोल्जर्स के पास खाने के लिए जो खुराक होती है वो सर्दी के बाइस बर्फ बन जाती है, और उन जिमी हुई सब्जियों को पकाने के लिए उन्हें 7 से 8 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसीलिए सोल्जर्स ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कभी भी जमते नहीं है। सोल्जर्स अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी बर्फ को पिघलाती हैं और फिर यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, सियाचिन सबसे बड़ा मसला बॉडी पार्ट्स के जिम जाने का है। अगर किसी भी सोल्जर के जिस्म का कोई भी हिस्सा जिम जाए तो उसे वापस ठीक करना नामुमकिन होता है और इसे फास्ट बाइट कहा जाता है। जवानों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो यही फ्रॉड बाइट ही होता है। इसीलिए उन्हें ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिनकी मदद से ऐसी मुश्किलात से बचा जा सके। यहाँ जवानों के बेहोश होने का मसला काफी ज्यादा होता है। जो सोल्जर्स इन चौकियों पर ज्यादा वक्त गुजार उनमें बॉडी का वजन कम हो जाना, भूख की कमी, नींद का ना आना और याददाश्त के खोने की शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप सोचिए कि उन मुश्किलात के बाद एक सोल्जर कैसे हाथ में बंदूक पकड़े दुश्मन की तरफ से आने वाली गोली का मुकाबला करने को तैयार रहता है। और हाँ, एक बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि उन सोल्जर्स की सबसे बड़ी मुश्किल होती है तन्हाई, जिसकी वजह से उन सोल्जर्स की जहनी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है। इस बात का अंदाजा खराब होना शुरू हो जाती है इस बात का
अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अल राबिया उर्दू को एक पाकिस्तानी सोल्जर उमरली ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि इसने 3 महीने सियाचिन पर गुजारे और इसे यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ तन्हाई से हुई। उसने बताया कि 20,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद चौकी में मेरे साथ 8 साथी और भी मौजूद थे। इन 8 सोल्जर्स के साथ सारा दिन गुजारना, उन्हीं की बातें सुनना और एक ऐसे खेमे में रहना जहां 4 लोगों की जगह भी ठीक से नहीं। उमरली ने बताया कि मेरे सियाचिन पर पहुंचने के 10 दिन बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं सियाचिन से वापस न जा सका क्योंकि यहाँ आना तो शायद फिर आसान हो, लेकिन वापस जाना इससे भी ज्यादा मुश्किल है और सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं किया जा सकता। बर्फ से लदे इन खौफनाक पहाड़ों के दरमियान इस तन्हाई में फौजी वक्त कैसे सरफ करते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक फौजी दिन कैसे काटे। लेकिन फिर भी ये सोल्जर्स अपने मुल्क के दिफा के लिए सर उठाए सीना ताने अपने दुश्मन के इलाके की तरफ नजरें लगाए खड़े होते हैं ताकि उनके इलाके पर सब्ज परचम की जगह कोई और झंडा न लहरा दिया जाए। इसीलिए तो शायद वहाँ की बर्फ भी अपने आप को खुश नसीब समझती होगी कि वो ऐसे अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले जवानों के पैरों तले आती है जो अपनी मुश्किलात को पीछे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत का सोचते हैं।